Hi students. So now we'll start again with the equilibrium of the connected bodies है ना, rigid bodies basically है ना. So last lecture में अपन ने क्या देखा बच्चों? How to find out the support reaction of a beam. एक ही question किया and in that all the questions we have covered because like we are doing one question with the theories कि now आपके exams भी है ना, internal exams वगैरह है बराबर. So हर एक का basic idea ले लेते हैं. We'll solve the more number of problems on that afterwards है ना. So now the second type is equilibrium of the connected bodies or that is also called as rigid bodies, right बेटा? So ये मेरा एक rigid body है, wheel है या sphere है something, right? So ये एक सिलेंडर है या स्पीयर यू कैन से, ये सिलेंडर को रखा हुआ है दो सपोर्ट पर, राइट? सो बच्चों अभी ये सपोर्ट दो लोग सपोर्ट दे रहे हैं इसको. सो अभी ये रुका हुआ है बक्का. सो अभी ये सपोर्ट कितना कितना इसको दे रहे हैं सपोर्ट लोग, सो दैट दिस इज इन द इक्विलिब्रियम, राइट? सो अभी इस पर्टिकुलर स्पीयर को जब हम सिस्टम से बाहर निकालेंगे बच्चों, मैंने जैसे बताया था ये और ये लोग मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं. सो मुझे पहले ना इसको सिस्टम से बाहर निकालना है और उसके ऊपर के सब एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस दिखाने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, राइट? ओके. सो ये दो चीजें पहले करनी होती है. सो व्हाट यू नीड टू डू, पता है आपको FBD बनाना है बच्चों. सो FBD यहां बनाने का मतलब एक स्फीयर को बाहर निकाल दिया. नाउ आई नीड टू ड्रॉ ऑल द एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस. तो बच्चों हम पहले अंदर ही ना जो क्वेश्चन दिया रहता ना उसी में पेंसिल से पहले डायग्राम बनाया करो, क्योंकि ये इजी हो जाता है एंगल कैलकुलेट करना. सो कोई भी स्फीयर का वेट नीचे एक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज W. और जो वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, वेट की वैल्यू कितना दी हुई है? 500 न्यूटन. अभी here we have one support, so there is equal and opposite reaction for every action. मतलब यहां पे दो लोग सपोर्ट में हैं तो ये सपोर्ट स्फीयर के ऊपर एक रिएक्शन अप्लाई कर रहा है लाइक दिस वे, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. बेटा हमने जैसे बताए थे नॉर्मल रिएक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेसेस, तो इसने एक 90 डिग्री पे एक रिएक्शन अप्लाई किया. सो बच्चों अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा. इसका मतलब ये जो फोर्स है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री बना रहा है? 60. और ये रिएक्शन समझो B है. सो इसलिए क्या दिखाने का? वेट W जिसकी वैल्यू है बच्चों 500 न्यूटन. यस और नो? एक फोर्स यहां से लग रहा है जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ B, जो बच्चों कितना एंगल पे है? 60 डिग्री. Why? Because this is at 30 degree. Now the next one, ये कॉन्टेक्ट यहां पे भी है, तो जहां कॉन्टेक्ट वहां रिएक्शन, तो दैट इज परपेंडिकुलर रिएक्शन. सो यहां पे 90 डिग्री. बच्चों ये 90, ये 50, तो दिस विल बी 40. इसका मतलब ये फोर्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री बनाया? 40. मतलब ये फोर्स जो जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री बनाएगा बच्चों? 40. सो हमने यहां पर एक फोर्स दिखा दिया, उसका नाम है RA, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों? 40. दिस इज कॉल्ड एज FBD. व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? फ्री बॉडी डायग्राम. अब यहां पर तो ये तीनों कॉन्करेंट फोर्स हो गए बेटा, बिकॉज ऑल थ्री आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट. सो 3 फोर्स एक जगह से पास हो रहे, राइट? सो आपने ना बच्चों वी नीड टू अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशंस हियर. सो अपने को एंगल मालूम पड़ गया एंड वी हैव FBD नाउ. व्हाट वी हैव FBD? दिस इज माय सिलेंडर. मेरा वेट बच्चों लग रहा है 500 न्यूटन नीचे. देयर इज वन रिएक्शन विच इज ओवर हियर. उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री बच्चों? 60 डिग्री. देयर इज वन फोर्स हियर विच इज RA. दैट एंगल इज अगेन 40 डिग्री. सो दिस इज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में बेटा इक्विलिब्रियम में मोमेंट ला ही नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस है ही नहीं. सो खाली दो कंडीशन, वन इज Fx इज इक्वल टू 0 एंड समेशन Fy इज इक्वल टू 0. सो हम पहले वो तरीका देख लेते हैं और एक और तरीका कैलकुलेट करने के लिए है जिसमें जब तीन ही फोर्स होते हैं
और तीनों सेम नेचर के होते हैं। सो हमारे पास एक थियरम है विच इज रिलेटेड, विच इज एनालॉजिकल विद द साइन रूल व्हाट यू हैव डन इन 12th। ठीक है, तो हम देखते बाद में, पहले फिलहाल रेजोल्यूशन का फंडा जो हमने करे थे वैसा कर लेते हैं। तो वी हैव टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस, बेसिकली होती तो तीन है लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस है ही नहीं, तो खाली दो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएंगे बच्चों, एक समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एक समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। सो एफ एक्स को 0 अगर इक्वेट करना है तो मुझे पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इंक्लाइंड एंगल्स है। सो आई जस्ट रिजॉल्व देम, जो भी इंक्लाइंड चीज है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं बच्चों। हॉरिजॉन्टल के साथ 40 डिग्री है, सो दिस विल बी आर ए कॉस 40, दिस विल बी आर ए साइन 40। ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब दिस विल बी आर बी कॉस 60 एंड दिस विल बी आर बी साइन 60। ओके बेटा, सो वी रिजॉल्व एवरीथिंग नाउ, नाउ वी कैन यूज दैट ओवर हियर। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा बच्चों, आर बी कॉस 60, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा बच्चों, आर ए कॉस 40 विच इज इक्वल टू 0। लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस, राइट में जा रहा है तो प्लस। I'll apply the values now. What is cos 60 बच्चों, 0.5 minus 0.5 RB. What is cos 40 बच्चों, cos 40 की वैल्यू जो होती है बेटा 0.766, so plus 0.766 RA is equal to 0. We got the first equation here. Now if I'll apply the summation Fy is equal to 0, summation Fy में कौन कौन से बच्चों, RB sin 60 है, RA sin 40 है, 500 है is equal to 0। RB sin 60 ऊपर जा रहा है तो प्लस, RA sin 40 ऊपर जा रहा है तो प्लस, 500 नीचे जा रहा है तो माइनस। सो व्हाट इज साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 इज इक्वल टू 0.866 RB, साइन 40 इज इक्वल टू 0.6427 is equal to 500. These are the two simultaneous equation we got. Now I need to solve it simultaneously. So we have equation in solving 1 and 2. Equation number 1 और 2 को solve करेंगे बच्चा। So we have mode, we have equation, we have simultaneous equation first. RB का कोएफिशिएंट है -0.5, RA का कोएफिशिएंट है बच्चों 0.766, right hand side we have 0, again RB का कोएफिशिएंट is 0.866, RA का कोएफिशिएंट is 0.642, right hand side is 500, so you got the value as 389.08. we got RB as 389.08 from the calci. This is my value which is in Newton, and the second value is RA is 253.97. RA is 253.97 Newton. So we are getting these two values because there is some differences over here. क्योंकि जब हम डेसिमल के बाद अगर समझो बेटा 5 से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाला डिजिट को एक हटा के एक पहले वाला डिजिट बढ़ा देते हैं, बराबर। सो बिकॉज ऑफ दैट माइन्यूट डिफरेंसेस विल कम ड्यूरिंग योर कैलकुलेशंस, जब आप कोई भी वैल्यूज लेते हो ना यहाँ पे। सो अगर समझो इसको 0.766 लिखा है तो इट कैन बी रिटन एज 0.77। जैसे यहाँ पे 0.642 के बाद 7 है तो 7 को हटा के यहाँ पे यू कैन राइट 3,
0.866 के बदले 0.87 लिख सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस माइन्यूट डिफरेंसेस कम. सो आरबी का वैल्यू हियर इन द टेक्स्ट बुक इट इज 388.93, मतलब वी आर गेटिंग 389, इट्स ऑलमोस्ट सेम. एंड आर ए इज 253.97, दैट इज 253.86, राइट. और आर बी का इंक्लिनेशन एंगल कितना बेटा, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. एंड आर ए का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बच्चों, 40 डिग्री. सो दिस इज व्हाट इज द equilibrium of the sphere or cylinder when that is connected with some placed on some inclined plane. That is the one type. So इसको सॉल्व करने के लिए बेटा देयर इज वन थियरम. मतलब अभी कैसा है, हमने समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई अप्लाई कर दिया, राइट. सो बट कभी कभी क्या होता है कि तीन फोर्स को मतलब तुमको कम टाइम में सॉल्व करना है बेटा, तो और तीन ही फोर्स है ऑफ द सेम नेचर. मेक श्योर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द थियरम विच इज यूज्ड टू सॉल्व द इक्विलिब्रियम ऑफ द थ्री फोर्सेस. सो तीन फोर्स के लिए अगर मेरे को तीनों फोर्सेस सेम नेचर के हैं, तीनों फोर्सेस सेम नेचर के हैं, दे आर कॉन्करेंट, ऑल द थ्री फोर्सेस आर ऑफ द सेम नेचर, they are concurrent, then we can apply one theorem which is called as Lami's theorem. What Lami's theorem says? Lami's theorem ये बोलता है बेटा, Lami's theorem बोलता है each force is directly proportional to what? Lami's theorem क्या बोलता है बेटा, each force is directly proportional to sine of angle between other two forces. What? Each force is directly proportional to sine of angle between other two forces. मतलब अगर मेरे पास ऐसे तीन फोर्स हैं, तीनों कॉन्करेंट है और तीनों का नेचर सेम है, मतलब ऑल थ्री आर द पुलिंग और पुशिंग नेचर, ऑल ऑफ द सेम नेचर. सो इफ आई अप्लाई Lami's theorem, suppose this one is force F1, this force is F2, this force is F3, then according to Lami's theorem, F1 force is here, तो ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना बेटा, θ1. This is F2, this force is θ2, this is F3, that force is θ3. So each force is directly proportional to sine of the angle between other two forces. मतलब each force is proportional to sine theta. There will be one constant that is equal to k sine theta. So k can be written as force upon sine theta. Theta is nothing but the angle between other two forces. हाँ बेटा. So if I'll consider F1, F1 पकड़ा तो दोनों बाकी के दोनों के बीच का एंगल that is sin theta 1. F2 पकड़ा तो सामने वाला फोर्स. हाँ बेटा, जैसे तुमने साइन रूल अप्लाई करे थे वहीं से आता है ये sin theta 2. F3 पकड़ा तो सामने वाला एंगल that is F3 upon sin theta 3. So this is the Lami's theorem. If you want to apply this theorem to the previous question, then what is our force? Our force was like this way. This was my sphere. ये बेटा 500 था, ये बच्चों RA था, ये बेटा RB था, बच्चों ये 60 डिग्री था, बच्चों ये 40 डिग्री था. So what I can do, मैंने बोला ईच फोर्स ना, अगर RA लिया तो उसके नीचे साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर. RA को पकड़ा तो मुझे यह एंगल चाहिए, यह एंगल मतलब ये 60 डिग्री और ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर 90, तो यू विल राइट साइन 90 इज इक्वल, सॉरी ये 90 प्लस 60 दैट इज व्हाट 150. सो RA को लिया तो अपॉन साइन ऑफ अदर टू फोर्सेस, दिस इज 90, दिस इज 60, दैट इज 150. इफ विल कंसीडर RB हियर, देन RB साइन ऑफ, RB को पकड़े बेटा तो ये दोनों फोर्स के बीच का वैल्यू, तो दिस इज 90, दिस इज 40, दैट इज 130 डिग्री. एंड 500 पकड़े तुमने W, दिस इज 500, तो ये पकड़े तो ये दोनों एंगल. हाउ टू कैलकुलेट दिस एंगल बच्चा, ये 60, ये 40, तीनों मिलके 180 होता है, तो ये 60, ये 40, 100, तो दिस विल बिकम 80. तो यू कैन राइट 500 अपॉन साइन 80. सो व्हेन यू विल कैलकुलेट RA को
500 के साथ बेटा इक्वेट करेंगे, मतलब हम इसको और इसको इक्वेट कर लेते हैं साथ में, तो यू विल गेट आंसर ऑफ आर ए। सिमिलरली आर बी को अगर इक्वेट कर लेते हैं 150 के साथ, सॉरी 500 के साथ, सो यू विल गेट आर बी। सो व्हेन आई विल सॉल्व इट, आर ए का आंसर, लेट अस चेक। सो 500 shift 9 all clear, 500 into sine 150 divided by sine 80. What is the value? We are getting 253.85. RA we are getting 253.8566. So it is approximately 253.86 Newton. And when we will equate this to 500 into sine of 130 divided by sine of 80. What is the answer we are getting? 388.93. So RB we got 388.93. So whatever the answer we got here is exact answer which was in the textbook. So you can apply this also. So this one is the easier one, क्योंकि जब 3 फोर्स है ना बेटा, लेकिन उसमें क्या होता है, इजीली कैलकुलेट तो हो जाता है, बट हर फोर्स के बीच का एंगल निकालना इज इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज लैमिस थ्योरम? लैमिस थ्योरम इज नथिंग बट it is a like force system where we have 3 forces only. It is only applicable for 3 forces बच्चों, and at that of same nature. मतलब either they will move from away from the body or they will move towards the body. ठीक है? So you can solve any question with summation fx, summation fy which we have done previously. और अगर 3 ही फोर्स है बेटा तो उसको इजीली कैलकुलेट करने के लिए we can use this Lami's theorem. Okay बच्चों? So I hope you got this. So what was this type of the question? Equilibrium of the rigid bodies. ठीक है? So there is one cylinder which is kept on the 2 supports. So इसका basic idea क्या है? If it is on the 2 supports, means they are applying the force over here, so that body should be stable. मतलब that should remain in the equilibrium position. सो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मतलब समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई एंड समेशन टोटल मोमेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चों. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डिस्टेंसेस नहीं है, तो वी कैन नॉट अप्लाई द डिस्टेंस. कौन सा वाला कंडीशन? मोमेंट का कंडीशन. सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ द एफबीडी. हमने पहले क्या करे बेटा, इस क्वेश्चन का एफबीडी बनाए. एफबीडी कैसे बनाए बच्चों? आई विल जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन. यू जस्ट फिर से एक बार. बेसिक वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड. इधर सपोर्ट है तो रिएक्शन आएगा. रिएक्शन विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर. सो दिस इज रिएक्शन ए के थ्रू है, दैट्स व्हाई इट इज आर ए. बेटा ये एंगल 50 डिग्री इधर का, 90 डिग्री इधर का, इसके लिए दिस इज 40 डिग्री. सो दिस फोर्स इज मेकिंग एंगल ऑफ 40 degree with the horizontal. So you can draw it here with the horizontal 40 degree. Same way here, this point is also applying the reaction. Normal, Newton's third law. There is equal and opposite reaction for every action. So normal reaction, normal is perpendicular. That will be perpendicular to the surface. That will go through the center of mass. So this is a reaction due to B. तो ये बेटा 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 60. तो हॉरिजॉन्टल के साथ दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. So we draw the FBD, RA, RB, weight with its force. So either you just resolve all the forces, inclined forces into horizontal and vertical component. So हमने horizontal and vertical component में इधर resolve करे बच्चा. मैंने पहले FBD बना दी. I drew the FBD over here. एक बार FBD बना दिया. सो हमने इसको क्या करा बच्चा? रिजॉल्व किया. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेट. देन वी अप्लाइड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, COE बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लोग. अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. So summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0. We can get the values of that RA and RB. But sometimes what we have कि अगर 3 ही फोर्स है बेटा,
सो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अगर आप सब फोर्सेस का एंगल निकाल सकते हो, सो वी कैन अप्लाई द लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों कि जब तीन फोर्स ऑफ द सेम नेचर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट मतलब कॉन्करेंट हैं, तो हर फोर्स डिपेंड करता है साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। सो तीन फोर्स सेम नेचर कॉन्करेंट, तो हर फोर्स डिपेंड करेगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो इक्वेशन को सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए वी यूजेस दिस बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम। लेकिन सबसे प्रॉब्लम की चीज क्या बेटा, एंगल कैलकुलेट करना बिटवीन ईच फोर्स। जब हमने आर ए को कंसिडर किया तो मुझे आर बी और 500 के बीच का फोर्स चाहिए था बेटा। तो दिस वाज 90, दिस वाज ऑलरेडी 60, तो दिस विल बी व्हाट 150। दिस इज आर बी, दिस इज 90, दिस इज 40, दिस इज 130। 500 लिया तो ये एंगल चाहिए था, ये एंगल के लिए ये 60 था, ये 40 था, तो बीच का बच गया 80। सो वंस दिस एंगल्स आर कैलकुलेटेड देन आप इजीली ये तीन मेरे को इक्वेशंस बन गए, देन इसको और इसको इक्वेट किए तो यू गेट आर ए, इसको और इसको इक्वेट किया तो यू गेट आर बी, एंड दैट्स इट। ठीक है बच्चों। सो इन दिस लेक्चर वी saw how we can calculate the reaction of the rigid bodies when one or two rigid bodies are connected with each other and they are having some supports. So हर एक बॉडी एक दूसरे के ऊपर कितना रिएक्शन अप्लाई करेगा so that it will be in equilibrium conditions. ठीक है बच्चों। So we have done numerical on support reaction in the last lecture. Now we completed the numericals on the reaction on the rigid bodies. ठीक है। We'll have one numericals on the friction of a block which is on the plane surface or inclined surface. ठीक है। So in next lecture we will see how that friction is occurring on the blocks. ठीक है। Okay बच्चों, thank you so much, take care, bye bye.